क्रिकेट हमारे देश का जुनून है और हमारी रगों में बहता है और एक ऐतिहासिक लम्हा पूरे भारतवर्ष ने देखा जब भारत ने आईसीसी टी20 मेंस जो ट्रॉफ़ी है वो हासिल की और एक ड्रॉट एक सूखा के बाद लगभग 17 साल के बाद ये ट्रॉफ़ी भारत ने हासिल की है। कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल होगा जब वेस्ट इंडीज़ बारबेडोस से भारतीय टीम भारत पहुंचेगी और उसके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी उपलब्धि ऐतिहासिक क्षण ये रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री रंजीत काला जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बीसीसीआई से इनका खुद संबंध रहा है, जुड़े हुए हैं और खासकर जम्मू कश्मीर से अगर बात करें तो आप मेंबर जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल हैं और गवर्निंग बॉडी के आप मेंबर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स के आप रह चुके हैं। काला साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ऐतिहासिक क्षण की अगर बात करें, 17 साल के बाद एक टी20 वर्ल्ड कप जीतना और 11 साल के बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा, उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो एक जिंक्स हमें पड़ गया था कि हम नॉकआउट्स में पहुंचते थे, फाइनल में पहुंचते थे, लेकिन हम फाइनल हर्डल जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक दिस विक्ट्री के साथ हमने वो हर्डल भी पार कर लिया है और जो हमारे प्लेयर्स की और हमारे मैनेजमेंट की और बीसीसीआई की कोच राहुल द्रविड़ की मेहनत थी वो सफल हुई है फाइनली। और इससे बड़ी जीत क्या कि आपने कैरेबियंस में जाके, अमेरिका में खेला गया एक टूर्नामेंट, वहाँ जाके टी20 का वर्ल्ड कप जीता। और ये वर्ल्ड कप हम 2007 में जीते थे, अब हम 2024 में हमने इसको जीता है। तो वीव कम अ फुल सर्कल बिकॉज 2007 में ट्रॉफी शुरू हुई थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री, नॉट ओनली फॉर द क्रिकेट टीम बट फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आई थिंक हर भारतीय घर में आज खुशी है। हाँ, 1,40,00,000 भारतीयों को खुशी मनाने का मौका दिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने और एक जश्न का माहौल है पूरे देश में। आपने देखा किस तरह लोगों ने आके सेलिब्रेट किया है। आज तक अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, इंडियन टीम की विक्ट्री जो है आज तक सेलिब्रेट की जा रही है। और जैसे आपने कहा कि टीम अभी पहुंचने वाली है बिकॉज दे वर स्ट्रक बिकॉज ऑफ द हरिकेन देयर। आई थिंक हरिकेन के बाद अभी फ्लाइट ली है टीम ने, आई थिंक जल्दी आज शाम या कल तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और हम सबको इस विक्ट्री से इंस्पायर होना चाहिए और इसको आगे बरकरार रखने के लिए जो भी कोशिश है वो क्रिकेट बोर्ड को और प्लेयर्स को करनी चाहिए। जिस दिन भारत जीता था, एक दीपावली का उत्सव पूरा मनाया गया था और जब भारतीय टीम भारत पहुंचेगी बारबेडोस से तो कहीं ना कहीं वो जश्न और भी दुबाला होगा। आप क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, भारतवर्ष की बात करें, क्योंकि खुद आप बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं। इस जीत के नायक आप किसको देखेंगे या श्रेय किसको देगा? क्या आपको लगता है कि एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था या फिर जो लास्ट के 3 ओवर थे, बुमराह था, अर्शदीप थे और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करते हुए हार्दिक पांड्या, किस तरीके से इसको देखेंगे सर? देखिए, जब आप टीम वर्ड बोलते हो और आपने अभी आपने कहा कि कलेक्टिव टीम एफर्ट, आई थिंक इसको 2 पहलू से देखना चाहिए। पहला, जो टीम एफर्ट, जो टीम थी वो एज ए यूनिट जेल करके खेली। आप देखिए टीम में कितनी कमराडरी, कितना प्यार एक दूसरे के प्रति, जूनियर प्लेयर्स का सीनियर्स के प्रति कितना मान और आदर, और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स जो हैं दे केम अप एंड दे हेल्प द टीम विद देयर पोटेंशियल एंड द टैलेंट। आप हार्दिक की बात कर लीजिए, आप बुमराह की विकेट्स की बात कर लीजिए, आप अक्षर पटेल के जो ऑलराउंड प्रदर्शन है उसकी बात कर लीजिए। आई थिंक दैट हैज़ बीन अ ग्रेट फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। उसके साथ आप कुलदीप यादव की बात करें, आप ये देखें कि किस तरह अश्विन स्काई ने वो कैच पकड़ा। आई थिंक एवरी प्लेयर केम अप विद देयर स्पेशल टैलेंट टू मेक दिस अ मेमोरेबल विक्ट्री फॉर इंडिया। और टीम मैनेजमेंट का बहुत इसमें हाथ रहता है। और यहाँ कोच द्रविड़ की मैं बात करूँगा, राहुल द्रविड़ 2021 से भारत के कोच हैं और 2021 से हम सारे मेजर ट्रॉफीज़ के फाइनल तक पहुँचे हैं। भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया है और बहुत मेहनती कोच हैं राहुल द्रविड़। आप जानते होंगे कि पहले इंडिया अंडर-19 के कोच थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द गाइज हु आर इन द टीम उनको वो अंडर-19 में भी देख चुके हैं, कोच कर चुके हैं। तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। और मुझे याद है जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने काफ़ी जोर लगाया कि राहुल द्रविड़ को लाया जाए, बिकॉज शुरू में थोड़े रिलक्टेंट थे। बट आई एम ग्लैड, और कल ही मैं जब देख रहा था राहुल द्रविड़ का
इंटरव्यू तो उन्होंने कहा कि वो पहले ही जाना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा के रिक्वेस्ट पे ही स्टेड ऑन फॉर द वर्ल्ड कप। एंड आई थिंक ही हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन कि एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच जो होता है वो अपने प्लेयर्स से बेस्ट टैलेंट कैसे निकाल सकता है और उनको राइट टाइम पे क्लिक कैसे करवा सकता है, क्योंकि उनके वहाँ रहने से एक पिविटल फिगर जो चाहिए होता है टीम को, जिसके आगे पीछे टीम रैली करती है, वो बना। और बहुत उनका भी बहुत आदर और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और खासकर मैं बीसीसीआई की भी यहाँ तारीफ़ करूँगा। बीसीसीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, रॉजर बिन्नी, प्रेसिडेंट जय शाह, आई थिंक दे हैव गिवन ग्रेट फ्रीडम टू राहुल द्रविड़ एंड द टीम टू प्ले। और जो मैनेजमेंट का काम होता है, प्लेयर्स को कंफर्टेबल करना, उनके लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना, उनके फाइनेंशियल पैकेजेस का ख्याल रखना, वो सब बीसीसीआई ने किया है। आई थिंक एक बहुत बड़ी विक्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ा बिहाइंड द कर्टन एफर्ट जो है वो बीसीसीआई का और जय शाह का रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार अच्छा खेल रहे हैं। और कल ही मैं क्रिस गेल का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जो इंडिया है वो क्रिकेट वर्ल्ड को रूल करता है, तो उसका रूल करने का श्रेय जो है वो बीसीसीआई के मैनेजमेंट को जाता है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग रिमार्केबल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ when it comes to matter on the playground, India is number one. मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट को आप बहुत करीब से आप देखते हैं और फील करते हैं। हार्दिक पांड्या आईपीएल में बुरी तरह फ्लॉप रहे और उसके बाद लगातार ट्रोल होते रहे, लेकिन जिस तरह लगातार डेथ ओवर्स में इस T20 आईसीसी ट्रॉफी में उन्होंने बॉलिंग कराई, तो क्या आपको लगा कि उनमें परिवर्तन, खासकर उनकी जिस तरह पर्सनल लाइफ में भी उनके टर्बुलेंस देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद ही हैज़ ओवरकम दैट एंड डिलीवर्ड ब्यूटीफुली इन द डेथ ओवर्स? I think Hardik Pandya is one of the best all-rounders of the game today. और IPL का गेम और इंटरनेशनल T20 का गेम में बड़ा फ़र्क है। ऑब्वियसली IPL का गेम थोड़ा एंटरटेनमेंट मोड पे ज़्यादा चले जाता है, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्रिकेट। और हार्दिक पांड्या ने ये साबित किया कि इन स्पाइट ऑफ द टोल्स, इन स्पाइट ऑफ द पर्सनल टर्बुलेंसेज इन हिज लाइफ, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, ही हेल्ड दैट नर्व, ही हेल्ड दैट मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि आपने जब कहा आखिरी के ओवर्स में, दोनों लास्ट मैचेस में आके जो कंसेक्यूटिव सिक्सेस उन्होंने मारे और जिस तरह से विकेट्स लिया और लास्ट ओवर भी इस मैच का उन्होंने किया, आई थिंक ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से ही वुड बी द फर्स्ट कंटेंडर टू बी द कैप्टन ऑफ द T20 इंडियन साइड। और शर्मा जी के बेटे रोहित द हिटमैन हार्ट, उनकी कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? रोहित ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। एज ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट रोहित इज़ लाइक दैट बिग ब्रदर इन द टीम, और सब उनको उतना ही मान और आदर करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पर्सनली भी परफॉर्म किया, बिकॉज ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट। अब सेमीफाइनल में देखिए जब 92 किया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अच्छा खेला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा ही इज़ लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन, ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट। कप्तानी उनकी जो है वो मैं समझता हूँ पूरी टीम को एक परिवार की तरह चलाना इतनी देर तक, और सब में एक समन्वय बिठाना। और कप्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड रहता है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कप्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल, कोई भी गेम ले लीजिए, कप्तान की इतना रोल नहीं है जितना क्रिकेट में कप्तान का रोल है, बिकॉज यू आर मेकिंग डिसीजंस ऑन ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल बेसिस। आई थिंक ही हैज़ कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, और पर्सनली लीड करके उन्होंने टीम को संभाला है। टीम को खासकर अगर आप पिछले वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की बात देखें, पूरी टीम जो है उसका मोराल थोड़ा डाउन था। आई थिंक उस टीम को दोबारा से बिल्ड करना और दोबारा से तैयार करना और प्लेयर्स में ये यकीन करवाना कि हम में पोटेंशियल है और हम ये कर सकते हैं, जो उन्होंने अब करके दिखाया। विराट कोहली की अगर बात करें तो जो बेस्ट इनिंग्स उन्होंने फाइनल के लिए संभाल के रखी थी, और फाइनल से पहले रोहित शर्मा ने भी कहा था कि देयर इज ए बिग इनिंग कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ द विराट कोहली, क्या कहेंगे? इंग्लिश का एक फ्रेज है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, एंड आई थिंक गॉड एंड विराट कोहली put together saved that last best for विराट कोहली in the finals। और 76 का जो उन्होंने इनिंग खेला, आई थिंक वो इनिंग जो था, उस इनिंग्स के आगे पीछे इंडिया की बैटिंग स्कोर जो है वो लाइनअप हुआ। और विराट ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। एंड आई थिंक द ग्रेस विद विच ही कैरीज हिमसेल्फ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच ही बैट्स फॉर इंडिया, ही हैज़ ऑलवेज कम अप इन द प्रेशर गेम्स। आप nobody can forget the Australian India Pakistan मैच जो उन्होंने जिताया था, और इस वर्ल्ड कप की विक्ट्री में भी आई थिंक वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। और उन्होंने फिर साबित किया कि जो प्लेयर लगन से, मेहनत से खेलता है, फोकस अपना बना के रखता है, एंड ऑल एंड ऑल ए टीम मैन। उनकी टीम में रहने से टीम में एक एनर्जी रहती है, उनकी टीम में रहने से टीम को एक गाइडेंस मिलती है, उनकी टीम में रहने से टीम का एक ग्लैमर बढ़ता है। तो आई थिंक विराट कोहली वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर हैं और भारत की शान है।
और एक राइट मंच उन्होंने दोनों ने लिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने T20 जो मैचेस थे उनसे अपने आप को अलविदा कह दिया और एक खाज अकीदत राहुल द्रविड़ को मिली। लेकिन यहाँ से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कितना इम्पैक्ट खासकर जो नई जनरेशन है जो गेम के साथ जुड़ी हुई है, कितनी मोटिवेट होगी इस वजह से? देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर की फिल्म देखी होगी। उन्होंने उसमें कहा था कि वो सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए क्रिकेट खेलने के लिए जब इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप सचिन तेंदुलकर का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो उन्होंने कहा कि इट विल इंस्पायर मेनी स्टारी आइड यंगस्टर्स टू फॉलो क्रिकेट। एंड आई थिंक वो जो ड्रीम्स लेके यंगस्टर्स, स्टारी आइड यंगस्टर्स क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा लम्हा है। और जो लोग टीवी पे देखते हैं, प्लेयर देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और इस इंस्पिरेशन से फिर वो ये सोचते हैं कि हम भी एक दिन यहाँ जाएंगे। आई थिंक द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया आर टैलेंटेड, दे follow their dreams, and I think these kind of victories help the youngsters to remain inspired and to follow their starry-eyed dreams. और जहाँ तक आपने विराट कोहली और रोहित के रिटायरमेंट की बात की, आई थिंक देव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट। साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी T20 से रिटायरमेंट अनाउंस की है। आई थिंक ये जो ट्रियो है, जडेजा, रोहित और विराट कोहली, ये बहुत बहुत बड़े परफॉर्मर्स हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और हर इंडिया की मेजर विक्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बट आई थिंक इनकी ये ग्रेस है, ये कुछ साल और भी खेल सकते थे, बट आई थिंक इट्स देयर ग्रेस, इट्स देयर मैग्नानिमिटी कि इन्होंने ये ठीक समझा कि यंग जनरेशन को चांस दिया जाए, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए। और आई थिंक इनका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गोल्डन लेटर्स में इंडियन हिस्ट्री याद रखेगी। गोल्डन लेटर्स में इतिहास याद रखेगा। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो T20 की अगर बात करें या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें, आने वाले समय में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की अगर बात करें, क्या क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है और कई प्लेयर्स अभी भी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन किस तरह से आप टीम का आप रूपरेखा स्वरूप देखेंगे? देखिए, इंडियन टीम में जैसे आपने कहा बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक प्लेयर के पीछे 10 प्लेयर खड़े हैं जो इंडिया टीम के लिए खेल सकते हैं। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट जो है वो BCCI को जाता है। BCCI का जो क्रिकेट सिस्टम है, राइट फ्रॉम अंडर 16 टू द रणजी ट्रॉफी एंड अदर मैचेस, उसको जाता है। बिकॉज प्लेयर जो हैं वो मैच प्रैक्टिस में हैं, प्लेयर फाइटिंग फिट, मैच फिट हैं और हर प्लेयर जो है वो जब भी उसको मौका मिला वो परफॉर्म करता है। और IPL आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप प्लेयर का मेरिट जो है वो बिफोर ही गोज इनटू द इंडियन टीम टेस्ट कर सकते हो कि ये प्रेशर कैसे लेता है, ये क्रंच ओवर्स में कैसा खेलता है। अभी आप देखिए शुभमन गिल हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, रिंकू सिंह को अभी टीम के साथ ट्रैवल करवाया। आई थिंक दोज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विल कम हैंडी टू देम व्हेन दे प्ले फॉर इंडिया। एंड आई थिंक जो इंडियन BCCI क्रिकेट मैनेजमेंट है वो बहुत मेहनत करते हैं प्लेयर्स पर, सारे फॉर्मेट पे, स्टैटिस्टिक्स पे। अब तो सब चीज़ें कंप्यूटर पे, डाटा वगैरह अवेलेबल है। सो वी हैव अ ग्रेट बेंच स्ट्रेंथ एंड आई होप इस विक्ट्री के बाद उन सारे प्लेयर्स का भी जो पेरिफेरी पे हैं, जो या इन वेटिंग हैं या हुआ नॉकिंग ऑन द डोर, सरफराज खान को देख लीजिए कितने बड़े प्लेयर हैं, ये सब जो है इंस्पायर होंगे और ये और बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आपका मनोबल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअली एंड एज अ कलेक्टिव इंडियन टीम इससे बढ़ जाएगा। और जब आप एक बार कुछ अच्छा कर लेते हो तो आप उसे रेप्लिकेट करने के लिए दोबारा ज़्यादा प्रेरित होते हो। एंड आई थिंक वी नीड टू वर्क हार्डर टू कीप दैट टॉप स्लॉट विद अस। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम यशस्वी जायसवाल की बात करें, सिराज की बात करें या फिर रिंकू सिंह की बात करें, जो प्लेयर्स स्मॉल टाउन लोड स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को उन्होंने दिखाया है। क्या एक उम्मीद उन लोगों में जिनके पास टैलेंट है लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्या एक बदलाव आने वाले कब में भारत का भविष्य और सुनहरा नजर आएगा? देखिए, आपने कल ही देखा होगा कि BCCI ने जम्मू के लिए भी एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी अप्रूव की है। BCCI के बहुत से प्रयास ऐसे हैं जो सराहनीय हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्रिकेट डेवलप किया है, एकेडमीज़ बना रहे हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं स्टेट्स की या नए एसोसिएशंस की। सो आई थिंक इसके चलते जो आपने स्मॉल सिटीज़ की बात की, अगर महेंद्र सिंह धोनी का आप एग्जांपल ले लें तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स आर प्लेयर्स जिनको हमें ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक BCCI बिल्कुल ऐसा कर रही है। अब तो BCCI का जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर है उसके भी बहुत सारे फैसेट्स ऐसे हैं जो B टियर सिटीज़ के प्लेयर्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में ये सारा कलेक्टिव एफर्ट जो है वो इंडियन क्रिकेट को बेनिफिट करने वाला है बिकॉज इट्स अल्टीमेटली अ कंसर्टेड टीम एफर्ट। बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं मिलके, कोचिंग, फील्डिंग, सिलेक्शंस, बाद में मैनेजमेंट, मेडिकल, ये सारा कुछ एक प्लेयर को बनाने में जाता है। और BCCI का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसी तरह अगर BCCI अपना फोकस बना के रखेगी तो हमारे प्लेयर जो हैं वो बेहतर करते रहेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ऐतिहासिक लम्हा, क्योंकि 17 साल के बाद भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीती थी और अब जब भारतीय टीम भारत पहुंचेगी तो भव्य स्वागत के लिए पूरा भारत तैयार बैठा हुआ है और सुनहरे भारत की परिकल्पना, क्योंकि मोटिवेशन निरंतर मिल रही है प्लेयर्स को और भारत और भी सशक्त रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना प्रदर्शन जारी रखेगा। इसी उम्मीद के साथ काले साहब हमारे साथ इस विशेष चर्चा पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।